पापा पापा, आपको सुपर एडवेंचर लैंड आता है ना, वो जगह जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था, और आप कहते थे कि हम नहीं जा सकते क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महंगी है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि सुपर एडवेंचर लैंड जैसी कमाल की जगह में कीमत देखी नहीं जाती। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? पापा टाइम पास मत करो, बोलो ना, आपको याद है कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, मैं सुपर एडवेंचर लैंड को भला कैसे भूल सकता हूँ, जबकि तुम वहां जाने के बाद दिन में कम से कम 10 बार तो दोहरा ही देते हो। वेरी गुड। तो पापा, मैंने आपकी महंगाई वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये देखो ये देखो ये देखो। भाइयों और बहनों, एक धमाकेदार ऑफर। अगर जिंदल सुपरमार्केट से 5000 का सामान खरीदो तो आपको सुपर एडवेंचर लैंड की एंट्री टिकट पर पूरे 500 रुपए की छूट मिलेगी। कमाल है ना। जल्दी कीजिए, ये ऑफर सिर्फ ट्यूसडे से संडे तक लागू है, क्योंकि मंडे को हमारी छुट्टी होती है। कोशिश बहुत अच्छी है सनी, लेकिन मेरा जवाब अभी भी ना है। अरे पर पापा, वहाँ पर एक नया सुपर डुपर रोलर कोस्टर निकला है, तूफान एक्सप्रेस, और सुपर एडवेंचर लैंड वाले गारंटी देते हैं कि उस पर बैठने के बाद आपको उल्टी आनी है, और तो और उल्टी करते समय आपका फोटो भी लेते हैं, वो भी फ्री में। सोचो ना पापा, कितना मजा आएगा। सॉरी सनी, वो जगह बहुत महंगी है। देखो, मैं तुम्हें सुपर एडवेंचर लैंड जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी। अरे लॉटरी से याद आया, देखते हैं, क्या पता शायद आज तुम्हारा लकी दिन हो। अरे 7! इसका क्या मतलब? अरे सनी, अगर 3 7 एक साथ आ गए तो हम लॉटरी जीत जाएंगे। दूसरा 7! हाँ, मतलब हमने एक और साथ चाहिए। हाँ, और ये रहा आखिरी नंबर। देखा सनी, अब हम सुपर एडवेंचर लैंड नहीं जाएंगे। 6। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है भंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार, आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। हाय माँ। हाय डॉली बेटा, आओ आओ इधर आओ, ये है हमारी नई पड़ोसन, ये है मेरी बेटी डॉली। हाय। हाय डॉली, मेरा नाम है प्रीति पीयूष पांडे, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रीति पीयूष पांडे और इनके पति पीयूष प्रसाद पांडे की अभी अभी यहाँ पोस्टिंग हुई है पटना से। हाँ, मेरे पति पीयूष प्रसाद पांडे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हमारी जगह जगह पोस्टिंग होती रहती है। और पता है, इनकी एक छोटी सी बेटी भी है, निक्की की उम्र की। पिंकी पीयूष पांडे। पिंकी पीयूष पांडे के लिए ये लोग एक अच्छी बेबी सिटर ढूंढ रहे हैं। तब मैंने इन्हें बताया कि हमारी डॉली बच्चों को कितना प्यार करती है और बड़ी अच्छी तरह देखभाल करती है। हाँ, लेकिन आजकल मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, ये तो अच्छी बेबी सिटर को पूरे 500 रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं प्यारी सी पिंकी के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। माँ, आप तो जानते ही हो ना, मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। मैंने कहा था ना, डॉली झट से मान जाएगी। अरे याद आया, कल मैं और पैम ना निकी को बेर बना वर्कशॉप के लिए मॉल ले जा रहे हैं। आप चाहते हैं तो मैं पिंकी को भी साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन ये बेर बना वर्कशॉप क्या होता है? समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये बच्चों के लिए एक वर्कशॉप है जहाँ बच्चे अपने टेडी बेयर खुद बनाते हैं। इसे समझाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम कल पिंकी को ना घर से पिकअप कर लेना। जी ठीक है। बाय माम, बाय आंटी, बाय। हिमानी जी, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई, आपका कुत्ता कहाँ है? कुत्ता? हम कुत्ता नहीं रखते। लेकिन वो 13/24 वाले रोली आंटी ने कहा था कि सनी से बच के रहना।
सनी मेरा छोटा बेटा है। नहीं नहीं हिमानी जी, उन्होंने कहा था कि सनी ने उनको काटा था और उनके गार्डन में टॉयलेट भी किया था। सनी और रोली आंटी का एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता है। हमारी कॉलोनी में आपका स्वागत है। ये पीस यहाँ नहीं ये पीस इधर लगा क्या? नहीं लग रहा। छोड़ो, निकी बाद में कर लेगी। मेरे डैड मुझे लेने आ गए, मुझे चलना चाहिए। उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं है। ठीक है, ओके बाय। बाय 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 बाय। बाय बाय। ओह, मैं अब समझा। हम ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये 1 से 3 साल के बच्चों के लिए है। क्या तुम रोहन हो? हाँ, मैं रोहन हूं। क्यों? जब तुम किसी लड़की से दोस्ती करते हो, उसके बाप से मिलना जरूरी नहीं समझते? हाँ, पप्पा। तुम्हारे इसी बर्ताव ने मुझे सोच में डाल दिया है। आखिर तुम्हारे दिमाग में है क्या? मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली है। मैं तुम पर कड़ी नजर रखने वाला हूं। मुझे देखना है कि तुम मेरी माया से कैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम उसके लायक हो भी या नहीं? और हाँ, एक बात और, माया को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तुम पर निगरानी रख रहा हूं। समझ गए? समझ गया सर। पर आप उसे अभी क्या कह कर रहे हो? यही कि मुझे बाथरूम जाना है। ओके सर, बाथरूम जाना है। और कोई बात सर? नहीं, बाथरूम में मुझे काफी टाइम लगता है। हाय पापा। हाय सनी। पापा शायद आपने कुछ गिरा दिया। अरे हाँ, ये मेरी लॉटरी टिकट। चलो देखते हैं, शायद इस बार कुछ जीत जाए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। एक साथ, दूसरा साथ। ये लॉटरी वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब देखना, तीसरा नंबर कुछ और होगा। देखा? क्या हुआ पापा? आखिरी नंबर भी 7 7 7 7 3 7 एक साथ। मैं जीत गया, जीत गया। सच? कितना जीते आप पापा? करोड़ रुपया। नीली मिट्टी, हवाई जहाज, नमक का पानी। पापा को क्या हुआ? उन्हें लगता है कि वो लॉटरी टिकट जीत गए। लगता है। हाँ, मैंने दुकान से एक नकली लॉटरी टिकट खरीद ली। और वो मान गए? नमक, काली मिर्च, हलवा। टुन्ना, जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वो तुम्हारा 1 महीने तक टीवी देखना बंद कर देंगे। शायद मेरे वीडियो गेम्स भी ले लेंगे, पर उस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मैं सुपर एडवेंचर लैंड घूम चुका हूँगा। मतलब इस सब में भी फायदा मेरा ही है। अगर बब्बर से आंखों में लाल मिर्च लगा के टेनिस खेलेगा तो चांद को गाजर का हलवा तो खाना ही पड़ेगा ना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं आसमान में रहूँ कि जमीन पे रहूँ, कि तुम्हें चूमूं कि तुम्हें चूमूं, मैं क्या करूँ? पापा, आपने कहा था कि जब आप लॉटरी टिकट जीत जाओगे तब आप मुझे सुपर एडवेंचर लैंड लेके जाओगे। अभी चल। सच? हाँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। 1 मिनट, अब हम करोड़पति हैं। अब गाड़ी नहीं, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। पापा 1 मिनट।
कुछ नहीं, चलो चलो चलो। डॉक्टर निकी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। एक और इंजेक्शन। डॉक्टर निकी, आप ऑलरेडी मुझे 7 इंजेक्शन दे चुकी हैं। बस अब और नहीं। चले पैम। डॉली, ये देख मुझे बाथरूम में क्या मिला, डायमंड इयररिंग्स। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ हाँ। पैम, क्या कर रही है? पता है पिंकी के पापा पुलिस इंस्पेक्टर पीयूष प्रसाद पांडे हैं। परमिंदर अमरजीत कौटिल्य ने पापा पुलिस पांडे के घर से डायमंड इयररिंग्स गायब कर दिए। मजाक करना बंद कर, उतार इन्हें पैम। ठीक है ठीक है, वैसे भी ये डायमंड इयररिंग्स ना तुझे ज्यादा सूट करेंगे। पैम, हम यहाँ बच्चों का ख्याल। ये काफी खूबसूरत है। मैंने कहा था ना, अब इन्हें पहन के दिखा। ठीक है। हाँ हो गया, चल अब जरा पोज करके दिखा। ठीक है। ये किसने किया? क्या हुआ? लगता है इनमें से किसी एक डॉक्टर ने जूस या फिर कुछ और गिराया है। मतलब मैं सच्चे मन से होप कर रही हूँ कि ये जूस ही हो। ठीक है, तू इन दोनों को बाहर ले जा, मैं इसे साफ करके आती हूँ। ठीक है, चलो निकी, पिंकी चलो, पैम दीदी के साथ चलो। अब हम टेडी बियर बनाने जाएंगे। वेरी गुड, चलो। ये जूस तो बिल्कुल नहीं है। कहाँ जा रहे हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम पर कड़ी नजर रखने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं झूठ बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम तो मुझे झूठा बुला रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं समझा आप मुझ पर दूर से नजर रखोगे, बाइनोकुलर से, टेलीस्कोप से, ऐसे कुछ। वो मैंने कुछ देर किया, फिर बोर हो गया। अब अगर तुम्हारे फालतू के सवाल खत्म हो गए हो तो मैंने तुमसे सवाल पूछा था। हाँ, मैं कॉफी शॉप जा रहा हूँ माया से मिलने। ऐसे दिखते हुए ठीक से अपने बाल भी नहीं बना सके क्या? मुझे ऐसे स्टाइल करने में 20 मिनट लग गए। प्रॉब्लम क्या है पर? ये आप क्या कर रहे हो? जब भी तुम कुछ गलत या ऊट पटांग करते हो तो उसे मैं तुम्हारी बुराइयों वाली लिस्ट में लिख देता हूँ। तो मेरी अच्छाइयों वाली लिस्ट भी है? अभी तक तो नहीं है। ठीक है, तो मैं अंदर जा रहा हूं अपने बाल ठीक करने के लिए। ठीक है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझे कहा, पर इसलिए क्योंकि मैं करना चाहता हूं। ओह, ठीक से दरवाजा भी नहीं खोल सकते। ये मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 4 घंटे थे। वो गाना अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। पहले चुनो एक रंग, पीला नीला लाल, फिर लो थोड़ा भूसा, बनाओ उसके बाल। ऐसे ही ये गाना 2 घंटों तक चला और इस तरह एक प्यारा सा टेडी बेयर बना। डॉली, क्या हुआ? वो डायमंड इयररिंग तूने अभी तक पहनी हुई है क्या? हो? ये देख। मेरे कान में तो एक ही इयररिंग है। क्या? दूसरी कहीं गिर गई होगी। नहीं नहीं। हाँ पैम, हाँ, मैंने डायमंड इयररिंग घुमा दी। डॉली, तूने वो डायमंड इयररिंग पहने ही क्यों? क्या? तूने ही तो कहा था कि पहन ले। तो तूने मेरी बात मानी ही क्यों? क्या? अब क्या करें, अब क्या करें? मैंने पुलिस इंस्पेक्टर पीयूष प्रसाद पांडे की पत्नी के डायमंड इयररिंग्स घुमा दिए। अब वो मुझे जेल में बंद कर देगा। मेरी फैमिली समाज को क्या मुंह दिखाएगी? और मैं
जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे वो ड्रामा कुमारी, थोड़ी ठंड रख। और ये देख, अब देखने को क्या बचा है पैम, मुझे कुछ नहीं देखना। डॉली प्लीज मेरी बात सुन। शायद मैं जानती हूँ कि वो डायमंड इयररिंग कहाँ है। कहाँ? ये देख, आज ना मैंने हमारे कुछ फोटोज खींचे थे। ये देख तू, वो भूसा भरने वाली मशीन के पास, यहाँ पे तेरे दोनों कानों में इयररिंग्स हैं। और ये देख, मैं भूसा भरने के बाद मेरे कान में सिर्फ एक ही इयररिंग है। वो तेरी, इसका मतलब दूसरा इयररिंग टेडी बियर के अंदर है। निकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बाबू, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए देख सकती हूँ? पैम, टेडी को पकड़। ओके। कुश्ती लड़ना ना कोई तेरी बहन से सीखे। इससे ज्यादा आसान होता है एक असली बहन से लड़ना। अपने टेडी बेयर से ना बड़ा ही प्यार है निक्की को। हाँ वो तो है। चलो अब इसे फाड़ते हैं। नहीं 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 नहीं, मारे गए मारे गए मारे गए। अब हमारा क्या होगा? शांत हो जा डॉली, शांत हो जा। अगर वो डायमंड इयररिंग इस टेडी बेयर में नहीं है तो दूसरे टेडी बेयर में होगा। हाँ, पिंकी पांडे के टेडी बेयर में, जो इंस्पेक्टर पीयूष प्रसाद पांडे के घर में है। इतनी शांति काफी है तेरे लिए। हाँ। पापा, सुपर एडवेंचर तो कमाल का था। अरे बिल्कुल मजा आ गया। अब वो गोल गोल एक्सप्रेस वाली फोटो दिखाइयो फिर से। अपनी शक्ल तो देखो। अरे वो हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उसकी शक्ल देख। पापा, अब जब दिन की मस्ती खत्म हो चुकी है तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है आपको बैठ जाना चाहिए। देखो, बात यह है कि देखो देखो, ईमानी की सवारी आ गई। बताओ बताओ कैसे लगा? क्या बात है ईमानी। ये कहाँ से आया? शॉपिंग मॉल से। जैसे ही तेरे पापा ने मुझे लॉटरी जीतने वाली बात बताई, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। थोड़ी सी? माँ, अब इसे वापस तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। अरे वो दुकान वाले चीजें वापस नहीं लेते। और वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, अब तो हम करोड़पति हैं। क्यों करोड़पति जी? बिल्कुल करोड़पति जी। माँ पापा, हम कोई लॉटरी नहीं जीते। मैंने आपको एक नकली लॉटरी टिकट दी थी ताकि आपको लगे कि हम लॉटरी जीत गए और आप मुझे सुपर में चलाने ले जाए। क्या मजाक कर लेता है सनी। सनी, तू हंस क्यों नहीं रहा है? सॉरी माँ पापा, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे तो बस सुपर एडवेंचर लैंड जाना था और अब मुझे पता है कि इस हरकत के लिए आप कम से कम 2 हफ्तों के लिए मेरा वीडियो गेम खेलना बंद करवा देंगे और हालात को देखते हुए मुझे 3 हफ्ते की सजा भी मंजूर है। सनी सिंह, आज मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्यों? पर आपको वो वापस तो मिल सकती है ना? क्या हम जीत गए? सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है मिसेस हिमानी सिंह कि तुम यहाँ आराम से बैठकर फोन पर बतिया रही हो। आधा घंटा पहले मैंने ये सलाइन बॉटल्स मेरे पास मंगवाई थी, पर देखो तो ये अभी भी यही है। तुम फोन पर इतनी बिजी ना होती ना तो ये काम कब का हो जाता। सॉरी मैम, आपको सलाइन बॉटल्स चाहिए थी ना? मैं आपको अभी देती हूँ। ना मुझे आपकी नौकरी करनी है और ना ही सड़ी हुई शक्ल देखनी है। मुझे मेन गेट तक छोड़ दो। बाय मजदूरों, लगे रहो लगे रहो। पर आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि तब मैं एक करोड़पति थी और करोड़पतियों के रूल्स अलग होते हैं। सॉरी माँ, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा, आप ठीक तो हो ना? आप उस पॉपकॉर्न को गले क्यों लगा रहे हो?
क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ये ऑरेंज के छिलके की स्माइल बनाने में कितना मजा आता है। हाँ, लेकिन एक बार मैंने पाइनएप्पल के छिलके के साथ ट्राई किया था, तब मजा नहीं आया था। अच्छा, मुझे मुंह धोने जाना है। वो क्या ना, मेरे दांतों में एक छिलके का टुकड़ा फंस गया है और मेरे दांतों में कुछ फंस जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाओ रोहन, तुम कितने कूल हो। थैंक्स। रोहन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, सब ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। सच? सच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इससे ज्यादा ठीक तो मैं कभी हुआ ही नहीं। तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो। अजीब? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अगर मेरा नॉर्मली तुम्हें अजीब लग रहा है तो कोई क्या कर सकता है। ये हमेशा क्यों होता है? क्या? मुझे कोई लड़का पसंद आता है और फिर अचानक से वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगता है। और फिर उन लड़कों का क्या होता है? और फिर वो बस गायब हो जाते हैं। हाय माँ, आप क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ रही हूँ और सनी के लिए बोर्डिंग स्कूल। ओहो माँ, आप बड़ी टेंशन में लग रही हो। मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। क्यों ना आप अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाओ, जैसे कि प्रीति आंटी। आप दोनों की काफी बनती है ना? डॉली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू क्या करने की कोशिश कर रही है। तू प्रीति आंटी के घर फिर से जाना चाहती है और मैं जानती हूँ क्यों। क्या? जानते हो? हाँ, तू दोबारा पिंकी का ख्याल रखना चाहती है ताकि फिर से 500 रुपए कमा सके। अच्छा है माँ, आप मुझे कितने अच्छे से जानते हो। अरे निकी, तेरे टेडी बेयर को क्या हुआ? पता नहीं मेरे को। 1500 रुपए इसके लिए? इसका तो सर भी उल्टा है। अब निकी को ऐसा ही चाहिए था, है ना निकी? नहीं मम्मी। क्या आप शालिनी मैम हैं? हाँ, क्यों? मैं ऐसा नहीं, हिमानी सिंह का बेटा। दरअसल मेरी मम्मी ने मेरी वजह से उनकी जॉब छोड़ दी। मैंने मेरी फैमिली पे बहुत ही घटिया मजाक किया था, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुई। तो क्या आप प्लीज मेरी मम्मी की जॉब वापस दिला सकते हैं? अब अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है तो नहीं। मैं करना तो नहीं चाहता था, पर एक्सक्यूज मी शालिनी मैम, क्या ये स्क्रैच एंड विन लॉटरी कार्ड आपका है? हाँ, मेरा है। मैं जीत गई, 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 मैं जीत गई। जरा वो डब्बा। अब मुझे तुम जैसे बकवास लोगों के साथ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक आखिरी काम करना चाहूंगी। मैं जीत गई, मैं जीत गई।
अरे पर मैंने क्या किया? क्या मैं आप कब तक मेरा पीछा करते रहोगे? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि तुम कैसे लड़के हो। फिलहाल तो मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो प्लेट रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक से प्लेट भी नहीं रख सकते। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपकी शक्ल देख रहा था। थैंक यू। अब मुझे पूरी जानकारी मिल गई। किस लिए? माया को बताने के लिए कि तुम उसके लिए बिल्कुल गलत हो। टाटा। रुको, मैं माया के लिए गलत नहीं हूं। माया मेरे लिए बहुत खास है और चाहे जो भी हो जाए मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। और ये आप अपनी छोटी सी डायरी में लिख सकते हो। टेबल नंबर 7, आपका चिकन लॉली तैयार है। टेबल नंबर 7। तो आप अब मुझे गायब कर दोगे? अरे नहीं, तुम माया के लिए मुझसे लड़ने को तैयार थे। मैं यही तो देखना चाहता था। हाँ, तो क्या फिर मैं आपकी बेटी का दोस्त रह सकता हूँ? ओ, वो मेरी बेटी नहीं है, वो उनकी बेटी है। वो हमेशा अपनी बेटी के दोस्तों को चेक करने के लिए हमें काम देते हैं। भोली शक्ल है ना, तो लड़के उनसे डरते नहीं है। हिमानी जी, पिंकी कितनी खुश थी कि डॉली ने फिर से उसे बेबीसिट किया। आपके बेटे में जरूर कुछ खास है। बेटियां ना मुझ पे गई हैं और दोनों बेटे अपने पापा पे। मुझे बहुत मजा आया जब मैंने डॉली और पिंकी को डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए देखा। देखा? कैसे? मेरे पति ने पिंकी के रूम में बेबी कैमरा लगवाया है ताकि मैं हमेशा उस पर नजर रख सकूं। बेबी कैमरा? मैंने तो आज तक ऐसा कैमरा नहीं देखा। आपके पास लैपटॉप है? हाँ भूरा। चलो मैं दिखाती हूँ। वो देखो। हिमानी जी, आपकी डॉली में जरूर कोई जादू है। मुझे तो पिंकी को सुलाने में घंटों लग जाते हैं। ये कुछ अजीब लग रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। ये तो टेडी बेयर का खून कर रही है। हद होती है। एक पड़ोसी, बस एक पड़ोसी को अपने दोस्त बनाना चाहती थी, और वो भी। हाय निकी, आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सबक सीखा और वो ये है कि कभी भी गलती से लिए गए इयररिंग्स पैर बनाओ वर्कशॉप पहन के मत जाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी पड़ोसन मम्मी से मुंह चढ़ाकर कहेगी, हाय हिमानी, तुम्हारी डॉली का तो दिमाग ही खराब है। खैर, अच्छी खबर ये है कि मम्मी को अपनी नौकरी वापस ही नहीं मिली, बल्कि उन्हें प्रमोशन भी मिल गया, क्योंकि उनकी खड़ूस बॉस अचानक से बिना कुछ कहे नौकरी छोड़ के चली गई। पापा इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें हिमानी की सवारी को वापस नहीं करना पड़ रहा है। हिमानी की सवारी नहीं बेटा, सिंह की सवारी। क्या अवतार जी, मुझे चलाने देना चाहिए था ना। तुम भी तो मुझे शांति से चलाने दे सकती थी ना। आपको ड्राइविंग नहीं आती है, क्या मेरी गलती है? बड़े होके तुम्हें ही इन्हें संभालना पड़ेगा, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक निकी। और फिर प्रीति पांडे ने अपना कैमरा ऑन किया और हमने देखा कि डॉली बेदर्दी से पिंकी पांडे के टेडी बेयर को चाकू मार रही है। क्या? लेकिन डॉली ऐसा क्यों करेगी? मुझे क्या पता, मुझे तो लगा था कि सब लड़के आप पर गए हैं, लेकिन अब पता चला कि डॉली भी आप जैसी ही बनती जा रही है। लेकिन हिमानी, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? नहीं, तुम्हारी गलती तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये बेबी कैमरा होता क्या है? मैंने तो इसके बारे में पहली बार सुना है। कैसे समझाऊं आपको? एक मिनट, उसने मुझे इसी लैपटॉप पर दिखाया था।
शायद अभी भी कैमरा ऑन हो। हाँ, देखा, कमाल है ना, वो अपने बच्चे पर कहीं से भी निगरानी रख सकती है। अरे हिमानी, पिंकी के कमरे में कोई है? अवतार जी, आपने निक्की को भी नहीं छोड़ा। हद होती है। अरे हिमानी, इसमें मेरी क्या गलती है? Oh